नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमें स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करें। यदि आप हमारे बताए अनुसार पढ़ाई करते हो तो पहली बार में आप टॉप करोगे, यानी आपका सिलेक्शन तो होगा ही, साथ में टॉप करोगे। तो किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए वो आज आपको समझाएंगे। तो देखो, सुबह नई चीज़ें पढ़ें, शाम को करें रिवीजन, नींद भरपूर ले। यानी आप जब पढ़ाई शुरू करते हो सुबह 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आपको नया सिलेबस पढ़ना चाहिए। और शाम को पूरे दिन जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए। और नींद भरपूर ले। आप ये नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो। ज़्यादा पढ़ने से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। यानी आपको नींद भरपूर लेनी है। रात को आप 6 से 7 घंटे नींद ले सकते हो। दिन में आप 1 से 2 घंटा नींद ले सकते हो। और बाकी पढ़ने का टाइम बहुत बचता है, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना कम है किंतु स्मार्ट पढ़ना है। आप चाहे 15 घंटे की जगह 10 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, किंतु आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो किस प्रकार करनी है वो समझिए। सिलेबस को अच्छे से समझिए। पहला है, सिलेबस को अच्छे से समझें। सबसे पहले परीक्षा का सिलेबस ध्यान से पढ़ें। ये जाने कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं और किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आप एक सिलेबस की प्रति निकलाओ। ई मित्र पर जाके सबसे पहले सिलेबस की प्रति निकलाओ और प्रत्येक टॉपिक को देखो कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी। फिर उसके अनुसार आप उसकी तैयारी चालू करो। तो सबसे पहले आप सिलेबस को याद करो। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स होते हैं मददगार। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 10 पेज का एक टॉपिक है, 15 पेज का टॉपिक है, 20 पेज का टॉपिक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ 2 या 3 पेज में। यदि 20 पेज का है तो उसके शॉर्ट नोट्स बना के 2 पेज में उसको लिख लो, जो मेन मेन आपकी बातें हैं। पढ़ाई करते समय शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये रिवीजन के समय मददगार होते हैं। हर चैप्टर के फार्मूलों को अलग से लिखे और जो भी फार्मूले, सूत्र या जो भी चित्र हैं उनको अलग से एक चार्ट बना लें। यदि आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। हर घंटे 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा होने के बाद 5 से 10 मिनट तक आप टहले, घूमें, पानी पिए, टॉयलेट करें, जिससे आपका दिमाग वापस रिसीव में आ जाएगा। मोबाइल नहीं देखें। परीक्षा की तैयारी के साथ अच्छा खाएं और पर्याप्त नींद लें। हर 1 घंटे की तैयारी में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस 5 से 10 मिनट में मोबाइल हाथ में नहीं ले। मोबाइल देखना है, दिन में 1 घंटे का टाइम रखो अलग से, शाम को रखो अलग से। रात को मोबाइल देखना है, रात को अलग से देखो। चाहे आप 2 घंटे मोबाइल देख लो पूरे दिन में, किंतु 5 से 10 मिनट वाले ब्रेक में मत देखना, क्योंकि आपका दिमाग 5 से 10 मिनट की जगह 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी जा सकता है और दिमाग को आराम भी नहीं मिलता है। उसके बाद है, हार्ड नहीं स्मार्ट स्टडी करें। आपको हार्ड स्टडी, या हार्ड का मतलब है कि आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, समय से कम दे दो। आप 15 घंटे ना पढ़ के चाहे 8 घंटे पढ़ लो, किंतु स्मार्ट स्टडी करनी है। किस प्रकार से? सिर्फ लंबे समय तक पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं है। इसके बजाय महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दें। कठिन टॉपिक्स को पहले समझे, फिर आसान टॉपिक्स पर जाए। सबसे पहले कठिन टॉपिक्स पढ़े, फिर आसान टॉपिक पढ़े। क्यों? क्योंकि कठिन टॉपिक को आप छोड़ते जाओगे। जैसे इस पहले पार्ट में आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, फिर दूसरे में छोड़ दिया, तीसरे में छोड़ दिया, चौथे में छोड़ दिया। इस प्रकार से एक बड़ा भाग आप छोड़ देते हो, जिससे आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। आप 100 में से 70% सिलेबस करते हो, 70 में से आपके आधा याद रहता है, 40-30% भूल जाते हो, 40% याद रहता है, 40% में आपके 30% सही होते हैं, तो आपके 30-40% आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप हार्ड नहीं स्मार्ट स्टडी करें। पिछले साल के पेपर हल करें। सबसे अच्छी बात, यदि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पिछले आज तक आए हुए जो भी क्वेश्चन है, PYQ, उसको ज़रूर हल करें। आपका आधा पेपर तो उन्हीं में मिल जाएगा। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न का अंदाज़ा होगा और मॉक टेस्ट देकर तैयारी का मूल्यांकन होगा। एक तो इससे ये फ़ायदा है कि आप जो टॉपिक पढ़ते हो उसमें आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक
उन्हीं क्वेश्चनों में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप 2020 जो दिशा की बुक आती है उसको पढ़ लो, आपका जीके का 50 से 60% क्वेश्चन तो वो ही आते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। रोज रिवीजन की आदत डालें। सुबह के समय नई चीज़ों को पढ़ें, दोपहर में विषय दोहराएं, शाम के समय रिवीजन करें और रात में शॉर्ट नोट्स पढ़ें। देखो कितनी अच्छी बात है, सुबह नई चीज़ पढ़ें, दोपहर में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, शाम के समय रिवीजन करें और रात को जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, प्रत्येक टॉपिक के एक एक दो दो पन्ने बना रहे हो, उनको पढ़ें। ऐसा यदि आप करते हो तो मैं तो नहीं कह, आप कोई भी नहीं कह सकता कि आप फेल हो सकते हो। अब देखो, हर हफ्ते टाइम टेबल का असेसमेंट करना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार इसमें बदलाव करें। ऐसे विषय जो कठिन लगते हैं बन के लिए रोज़ थोड़ा समय ज़रूर निकालें। जो भी कठिन विषय लगते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। और एक सप्ताह बाद अपने टाइम टेबल को दोबारा से देखें। यदि कोई सब्जेक्ट पूरी हो चुकी है तो उसकी जगह कोई दूसरी सब्जेक्ट रख सकते हो। टाइम टेबल में थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन कर सकते हो। यदि आप मेरे बताए अनुसार यदि आप पढ़ते हो तो आप सिलेक्शन नहीं, टॉप करोगे, टॉप। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगे या आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े। मैं आपके लिए फिर से एक नया मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करके जाएं जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहे। जय हिंद, जय भारत।